Now, coaching and communication. What I want to say that is coaching. कोचिंग जब आप करवाते हो तो पहले इंटरेक्शंस एक इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशनल से स्टार्ट करोगे. कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? इंटरेक्शंस करना, आपको कम्युनिकेट करना कि मैं कैसे आपके साथ आपके माइंड तक पहुंच पाता हूं, आपसे कैसे मैं बात कर पाता हूं, आपको मैं कैसे एक स्टेबिलाइज होके एक लिफ्टर्स, एक ट्रेनर और एक ऐसा गुड ह्यूमन में आपको रेडी कर पाऊं. ठीक है, तो वो कोचिंग एंड कम्युनिकेशन मैं आपको दे पाऊं. ठीक है, क्यों मैं आपको दे रहा हूं? और को देना है, तो उस हिसाब से डाउन टू अर्थ लेके आप उनको समझाओ. क्यों? आपके पास नॉलेज आता है. गॉट इट? आपके पास नॉलेज आएगा ताकि आप अपने क्लाइंट, अपने मेंबर, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को समझा पाओ आराम से. और लव मतलब वो वाला लव नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो भूल जाइए. लव मतलब ह्यूमन की तरह. नहीं नहीं, आप सीखो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो. ठीक है, कोई भी, अब मुझे कोई भी आर्ग्यू भी कर रहा है, नेवर माइंड, मैं उनको वापस समझाऊंगा, मैं उनको फेल नहीं करूंगा. ठीक है, चाहे वो मुझे कुछ भी समझे, लेकिन अपना बेस्ट देते रहो. गॉट इट गाइस? सो दैट इज कमिंग कोचिंग एंड कम्युनिकेशन. नाउ विल गो इन डिटेल टू द वर्ड बाय वर्ड. ये यही बुक आपको मिलने वाली है. कोचिंग इन पावरलिफ्टिंग इन्वॉल्व मोर देन जस्ट टीचिंग लिफ्ट्स. लिफ्ट मतलब लिफ्ट करना है. इट इंक्लूड comprehensive support like training program and mental preparations. Effective communication is vital, requiring coach to establish rapport, provide clear instruction, and adapt to athlete learning style. Coach play a role in injury prevention by identifying from issues and guiding proper technique. ये तो important है. कोच क्या करेगा? Periodizations and individualized programming are key for optimizing progress and peaking performance. Effective coaching technique include prioritizing technical proficiency, individualized programming and motivational strategy. मतलब कि ये क्या है कि अगर मैं कोच हूं तो मैं आपको एक इफेक्टिव और बैलेंस और एक अच्छी तरह से लिफ्ट करना और इंक्लूड सिंगल पर्सन और सिंगल पर्सन टू सिंगल पर्सन कैसे कम्युनिकेट करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, तो कोचिंग का भी आपको वही असर रहेगा कि आप एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो और आपका इफेक्टिव कैसे बढ़े. ठीक है, आप आपकी क्या बताना, आपको स्किल बताना है. सामने वाले को दो तीन, जब आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हो, बाइक या कुछ भी खरीदने जाते हैं, एक्टिवा या, तो वो अपनी फॉर्म और कंपनी का सब कुछ बताएगा. सर ये है गाड़ी का, ऑन रोड आपको इतना पड़ेगा, ऑफ रोड आपको इतना पड़ेगा, ऑन रोड फिर ऐसे सर, फिर ये, फिर इंश्योरेंस, फिर फलाना और दिखना, सब कुछ होगा. ठीक है, तो कम से कम आपको 1,11,000 में पड़ेगा और आप चेक करोगे, हाँ इतने का, आप हाँ बोल देगा, हाँ ठीक है ठीक है. तो उनका वर्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना. सो लाइक दिस वे कोचिंग एंड इज इफेक्टिव टू द क्लाइंट एंड a person to person which you are tackling with them. Got it, guys? Last one. सब लोग खाना खा के आए, मुझे होप ये मुझे ये क्लिक of different skill level and personality. Powerlifting coach required tailored approach for athletes of different skill level and personality. Novice lifter need emphasize on foundational technique and safety, while experienced athletes require specialized training. Communication style should match individual personality ranging from direct to supportive. Motivational strategy should be customized to recognize diverse sources of motivation. Feedback and support should be adapted to each athlete's stage of development. No need to go through in detail. Coaching and powerlifting provide personal feedback, real-time adjustment, and psychological support. It combines visual learning, physical correction, and safety monitoring to enhance athlete development. वीडियो एनालिसिस ऑफ लिफ्ट ऑफर ऑब्जेक्टिव फीडबैक, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग. इसका यह मतलब होता है कि अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया होता है तो उसका बार बार आप रिप्ले भी करोगे, उसको बार बार, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग है आपकी लिफ्ट की, तो बार बार वो चला के देखोगे कहाँ पे क्या गलती हो रही है आपके कोच के साथ या आपके पर्सनल ट्रेनर के साथ. द बोथ आर नॉट टू मच डिफरेंस. It promotes consistency, visualization, and communication between coaches and athletes. Proper camera angles, lighting, and playback technique are essential for effective video analysis. Athletes and coach should regularly review and discuss recorded footage to improve technique and performance.
Legal aspect of coaching. Liability insurance for powerlifting coaches protect against legal claim and financial liability. Financial liability मतलब पैसा का तो मैटर रहता है, कोच को भी तो पैसा चाहिए भाई, अपन तो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं. It covers accident, injury, negligence claims, property damage and personal injury claims. इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो एज ए कोच आप इंश्योरेंस का तो उनको बोल ही दोगे पहले तो कि मेडिकल मेडिक्लेम है सर आपकी इंश्योरेंस, ऐसे बात बात पे मतलब एक बार पूछो तो किसको पूछोगे आप? क्लाइंट को नहीं, एथलीट को, जो आपके पास पावर लिफ्टिंग सीख रहा है उनको. क्लाइंट पावर लिफ्टिंग नहीं करेगा, क्लाइंट को आप पावर लिफ्टिंग उनको बना मतलब फोर्स करोगे, आप उनको समझाओगे कि स्क्वाट कितना इंपॉर्टेंट है, बेंच कितना इंपॉर्टेंट है और डेडलिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड किए रखना है. क्लाइंट नहीं करेगा पावर लिफ्टिंग, वो तो डर जाएगा, पावर लिफ्टिंग मतलब वजन उठाना, क्लाइंट तो वही करेगा ना. तो आप लोग उनको क्या करोगे, पहले उनको एक मोटिवेट करोगे ना, सर आपके स्क्वाट पे आते हैं, चलिए थोड़ा एक 1 रैप मैक्स कर लेते, है कि नहीं? कि हर एक क्लाइंट पावर लिफ्टर होगा? कोई कोई बनेगा, और फिर कोई कोई बनेगा वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा. याद रखिएगा, 5 साल में एक लिफ्टर बनते हैं, तुरंत नहीं बन जाते हैं. इंश्योरेंस हेल्प का लीगल डिफेंस बेस्ड पावर लिफ्टिंग का कोर्स है ये. तो ये जो लीगल एक्सपेक्ट ऑफ कोचिंग है ना, तो बाहर की कंट्री में क्लाइंट नहीं देखेगा, उसको कुछ इंजरी हो ना आपके ऊपर केस कर देता है. तो पहले लीगल एक्सपेक्ट से है ना, पहले आप क्लियर चलो. आप कनाडा, यूके, यूएस जा रहे हो कहीं पे भी, तो वहां पे लीगली होता है, तो आपके जितना अर्निंग किया होता है ना वो पूरा चला जाता है फिर उनके पीछे. तो ये ध्यान रखना. इसलिए एक सेकंड है कि इंश्योरेंस हेल्प कवर लीगल डिफेंस कॉस्ट, सेटलमेंट एंड कोर्ट जजमेंट. ठीक है, समझ में आया आपको गाइस? हमारे फिजियोथेरापी में भी ऐसा रहता है, अगर कुछ बर्न हो गया या कुछ हो गया वहां पे बाहर की कंट्री में, तो ये लीगल फिर सेटलमेंट करना पड़ता है. उनकी सेफ्टी तो पहले है फर्स्ट, कोई भी पार्टी कोई भी क्लाइंट हो. की एलिमेंट इंक्लूड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, assessment, mitigation, emergency preparedness, education and training, documentation, communication, supervision, compliance, and continuous improvement. Safety protocols. सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में ये गाइडलाइंस आपकी रहेगी कि आपके पास रिप केज हो, प्रॉपर एसेसरीज हो, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो गए, आपके प्रिकॉशंस हो गए. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. क्वालिफाइड कोचिंग स्टाफ हो आपके पास, मतलब सपोर्ट, और आप कैसे उसका बेस और उसका एटमोस्फेयर क्लियर रखो. इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होना चाहिए आपके पास. इमरजेंसी रिस्पांस प्लान मतलब तुरंत फोन कर दो, जैसे 108 आ जाती है वैसे आप उनको स्टैंड बाय भी रख सकते हो. तो ये सारी चीजें कहाँ पे, इंडिया में तो मतलब तुरंत कर ही पाओगे, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री हो जहां पे आप ट्रेनिंग करो, भाई गॉड आपको वहां पे भी मिल जाए प्लेसमेंट. आई विश इट कि आपको आउट ऑफ कंट्री भी मिले, ऑनलाइन बैठे सबको. तो दैट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन ये प्रोटोकॉल आपको सबको पता होना चाहिए. इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, हाँ, बाहर की मतलब क्वालिटी खराब हो और आप यूज कर रहे हो, रैक खराब हो, रख रहे हो और टूट गया फूट गया, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? कोच की. प्लेट निकल रही है, सेफ्टी पिन नहीं लगाई हुई है, आपने लॉक नहीं लगाया हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कोच की. ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. गॉट इट गाइस? इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम दैट यू नो नाउ ऑल. एथलीट स्क्रीनिंग. एथलीट स्क्रीनिंग मींस उनको बराबर ऑब्जर्व करना, उनको देखना कि क्या होगा कि नहीं होगा. नहीं होता तो मना कर दो कि आपसे लिफ्ट नहीं होगी, नहीं होगा ये, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, कोई बार बराबर नहीं है, कोई इक्विपमेंट बराबर नहीं है, तो यू कैन सेफ होती. उनका असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको. इन्फॉर्म कंसर्न. आपका कंसर्न जो भी है उनको बताइए कि आप क्या करने वाले हो उनके साथ. आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, वेजिटेरियन पावर लिफ्टर डाइट प्लान है पहला, पहले तो, फिर बाद में आएगा नॉन वेजिटेरियन. तो मील बटर होल ग्रेन टोस्ट विद पीनट बटर. अब मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं, सब लोग ने न्यूट्रिशन कोर्स किया हुआ है, ऑनलाइन बैठे हैं उन्होंने भी किया हुआ है. तो होल ग्रेन ब्रेड प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर सस्टेन एनर्जी, पीनट बटर एडेड हेल्दी फैट एंड प्रोटीन. फिर मील टू पोस्ट वर्कआउट है चिकपी सलाद. चिकपी आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इंक्लूड वेजिस लाइक टोमेटो, कुकुम्बर्स एंड बेल पेपर फॉर विटामिन एंड मिनरल. Lentil and quinoa bowl. Quinoa is a complete protein source. Lentils provide additional protein and fiber.
Meal 4, tofu stir fry with brown rice. Tofu is rich in protein. Brown rice offer complex carb. And before that, Greek yogurt with almonds. Greek yogurt is high in protein and almonds add healthy fats. Now, non-vegetarian part of the diet plan. प्रियंका, यहाँ पर सारे नॉन वेजिटेरियन दिख रहे हैं. कोई वेजिटेरियन तो दिख ही नहीं रहा है. कोई वेजिटेरियन? ओके, तो आपके लिए काम का हो गया. Now, non-vegetarian egg white omelette with spinach. Egg white provide high quality proteins. Spinach add vitamins and minerals. Milk to post workout. Grilled chicken breast with sweet potato. Chicken is a lean protein source. Sweet potato offer complex carb. Milk 3. Rohu fish with quinoa. Rohu I think is a very good fish. वो एक मावे की तरह होता है. रोहू. Provide omega-3 fatty acid and protein. Quinoa add complete protein and fiber. अब फाइबर की मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती. You know very well, guys. Meal 4, chicken and avocado fat. Chicken is, turkey is a lean meat with protein. Avocado contributes healthy fat. And meal 5 before that, cottage cheese with berries. Cottage cheese is rich in casein protein, berries and antioxidant. Cottage cheese देखिए आपने?